पाचन तंत्र, पाचन तंत्र का पार्ट नंबर 3। पिछली क्लास का रिवाइज करते हैं कि क्या क्या पढ़ चुके हैं। खाना कहाँ, मुख गुहा से ग्रास नली द्वारा आया था अमाशय में। अमाशय के पहले भाग कार्डिक में। अमाशय 3 भाग में बटा होता है, कार्डिक, फंडिक, पाइलोरिक। कार्डिक में एल्सियल अम्ल मिलता है और फंडिक में कांटे नुमा संरचना पाई जाती है जिसको रूजी कहते हैं। यहाँ खाना लगभग 4 घंटे तक रुकता है। इसके बाद खाना आता है पाइलोरिक में। पाइलोरिक में छोटी छोटी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जिनको कहते हैं जठर ग्रंथि, और इनसे जो रस निकलता है उसको कहते हैं जठर रस। इसके आगे खाना बढ़ता है छोटी आंत में आगे, लेकिन यहाँ से जो खाना निकलता है आता है वो हो जाता है अम्लीय। अग्नाशय जो होता है वो कहता है अम्ल को हम पचाएंगे नहीं, तो इसके लिए ये होता है लीवर। लीवर को यकृत कहते हैं। इसके नीचे एक थैली होती है जिसको कहते हैं पित्ताशय की थैली। लीवर में जो होता है पित्तरस बनता है जिसको कहते हैं बाइल जूस, बनता लीवर में है, इकट्ठा होता है पित्त की थैली में। ये खाने मिल जाता है, खाना हो जाता है क्षारीय, ठीक है। और इसके बाद जब ये आगे जाता है तो इसमें छोटी आंत से 2 हार्मोन निकलते हैं, कोलेसिस्टोकाइनिन और एक सिक्रेटिन। कोलेसिस्टोकाइनिन पित्ताशय से कहता है रस छोड़ने के लिए उत्तेजित करता है, सिक्रेटिन कहता है अग्नाशय से छोड़ने के लिए। तो ड्यूडेनम में खाना पूरी तरीके से पच जाता है, खाना पूरी तरीके से पच जाता है। अगर क्वेश्चन यहाँ पर ये किया जाए, क्या खाना यहाँ पर हो जाता है क्षारीय, आया था अम्लीय, हम पढ़े हैं कि अम्ल क्षार मिलके न्यूट्रल हो जाता है, लेकिन न्यूट्रल नहीं हुआ, क्षारीय हो गया। क्यों? क्योंकि देखा जाए अम्ल की अपेक्षा क्षार ज़्यादा था, इसीलिए वो कैसा हो गया, क्षारीय। अगर इक्वल होता तो न्यूट्रल होता, ये याद रखना, क्योंकि अम्ल आया और क्षार मिलके न्यूट्रल नहीं हुआ, क्षारीय खाना हो गया। जब यहाँ खाना आया ड्यूडेनम में तो यहाँ पूर्ण पाचक रस निकलता है अग्नाशय से, LAT, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, इनको कहते हैं पूर्ण पाचक रस। क्वेश्चन पूछा जाता है खाना पूरी तरीके से कहाँ पचता है, छोटी आंत में। अगर और अंदर से पूछेंगे तो छोटी आंत के ड्यूडेनम में, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, इतना पढ़ चुके हैं। खाना कहाँ जाएगा, ड्यूडेनम के बाद आएगा जेजुनम में। जेजुनम में पाचन की कोई भी क्रिया नहीं होती है। इसके बाद खाना ये धीरे कहाँ चला आता है, इलियम में, ठीक। ड्यूडेनम, ड्यूडेनम, ये होता है जेजुनम, जेजुनम, ये होता है इलियम, इलियम, ड्यूडेनम और जेजुनम, जेजुनम। खाना ड्यूडेनम में पूरी तरीके से पच जाता है। अब आता है कहाँ, जेजुनम में। जेजुनम में पाचन की कोई भी क्रिया नहीं होती है, खाना आ जाता है किसमें, इलियम में। खाना पहुँचता है इलियम में। इलियम क्या होता है, इलियम में दोनों चीज़ें होती हैं। इसमें क्या होता है, खाने जो खाना होता है, खाने का पाचन भी होता है और खाने में से जो इसका शोषण भी होता है। कहने का मतलब ये है, अगर खाना यहाँ आएगा इसमें क्या होगा, पाचन भी होगा, प्लस इसमें हो क्या जाता है, खाने से जो हमको आवश्यक तत्व हुए या कुछ भी चाहिए, विटामिन चाहिए, वो सब ये अवशोषित कर लेता है, जो भी चाहिए होता है। तो इसमें पाचन, अवशोषण, अवशोषण लिखो, इसको शोषण नहीं, अवशोषण, अवशोषण दोनों होता है। पाचन तथा अवशोषण दोनों होता है, किसमें, इलियम में। जेजुनम में कुछ नहीं होता, इसके पास खाना आता है, धीरे कहाँ पहुँचा देता है, इलियम। इससे यही छोटी आंत के इसी पार्ट से, इलियम से एक रस निकलते हैं जिनको कहते हैं आंत रस। इसी पार्ट से क्या निकलते हैं, रस, जिनको कहते हैं आंत रस। इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, सक्कस इंट्रिकस, सक्कस इंट्रिकस, दूसरे नाम से भी जानते हैं। ये कितने होते हैं, 5 निकलते हैं। यहाँ से कितने निकलते हैं, 5 रस निकलते हैं। कौन कौन से, देखो, नंबर 1 इरिप्सिन, इरिप्सिन, नंबर 2 लाइपेज, नंबर 3
लैक्टेज, नंबर 4 सुक्रेज, नंबर 5 लैक्टेज, सुक्रेज और माल्टेज। ठीक। इरिप्सिन, ईन आया, किसको बचाएगा? प्रोटीन को। यहां पर पूछा जाता है प्रोटीन पूरी तरीके से कहां पे पचता है? इलियम में। प्रोटीन शुरुआत में भी बहुत लोग पचाएं, ट्रिप्सिन पचाया, पेप्सिन पचाया, अब कौन पचा रहा? इरिप्सिन। अब यहां पर पूरी तरीके से प्रोटीन पचता है। सबसे मेन चीज है प्रोटीन को पचाना। प्रोटीन इतनी जल्दी पचता नहीं है। इरिप्सिन, ईन आया, प्रोटीन को पचाएगा। लाइपेज वसा वगैरह पचा देगा। ये तो याद ही नहीं करना। लैक्टेज है, ओज लगा दो इनमें। लैक्टेज किसको पचाएगा? लैक्टोज। सुक्रेज किसको पचाएगा? सुक्रोज। माल्टेज किसको पचाएगा? माल्टोज। इसमें कुछ याद ही नहीं करना। ईन आया तो ये प्रोटीन वगैरह को पचा देगा, ये वसा वगैरह पचाएगा। ठीक। लैक्टेज किसको पचाएगा? लैक्टोज, ओज खाली लगा दो। सुक्रेज, सुक्रोज, इनको याद ही नहीं करना। माल्टेज, माल्टोज को पचाएगा। ठीक है। ड्यूडेनम में पूरी तरीके से खाना पच गया। जेजुनम में आया तो क्या हुआ? कोई क्रिया नहीं, ये आगे भेज देता है इलियम में। इलियम में क्या होता है? पाचन और शोषण दोनों होता है। जो बचा खुचा है वो थोड़ा बहुत यहाँ पच जाता है। इससे रस निकलते हैं जिसको कहते हैं आंतरस। दूसरे भाषा में या दूसरे नाम से जानते हैं इसको सक्कस इंट्रिकस। ठीक। ये कितने प्रकार के? 5 प्रकार के निकलते हैं। ठीक। और बताया जाए, छोटी आंत का सबसे अंतिम भाग होता है इलियम। छोटी आंत का सबसे अंतिम भाग होता है इलियम। सबसे अंतिम भाग होता ही है कि देखो यहां से इसके बाद होता क्या है? जो छोटी आंत होती है इसमें उंगली नुमा आकृति पाई जाती है। कौन सी? अंगुली नुमा। अंगुली नुमा एक रचना पाई जाती है जिसको कहते हैं विलाई। विलाई बोलते हैं। पूछा जाए विलाई किसे कहते हैं, तो छोटी आंत के पार्ट इलियम में एक अंगुली नुमा रचना पाई जाती है जिसको कहते हैं विलाई। ठीक। यहां तक हो गया। ये हो गई पूरी छोटी आंत। ठीक। ये पहले भी बता चुके हैं। बताया था कि भोजन करने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो पाचन रस था, HCl मिलता था, वो हो जाता था पतला, तो खाना इतनी अच्छी से पचता नहीं था, सड़ता था खाना। तभी तो होता है कि एसिडिटी हो गई, गैस बनने लगी, क्या हो गई? इसीलिए होता है कि HCl में अच्छी तरीके से क्या होता, मिल नहीं पाता खाने में, तो पतला हो जाता है HCl। ठीक। दूसरी चीज़ सुने होंगे कि खाना मतलब भर पेट या ज़्यादा खा लेने के बाद नींद आती है। क्यों? ऐसा क्यों होता है कि खाना खा लेते हैं तो नींद आने लगती है? इसलिए कहते हैं जो स्टूडेंट होते हैं इनको इतना खाना नहीं खाना चाहिए एक बार में, भले दिन भर में 2-3 बार खाएं, पार्ट में खाएं। ज़्यादा खाना खा लेंगे तो नींद आने लगती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, देखो जब खाना पेट में जाता है तो इसको पचाने के लिए आसपास इसके ब्लड जमा होने लगता है, पेट के ब्लड जमा होने लगता है। ये इसलिए आता है कि खाने को पचाने में मदद मिले, जो भी चाहिए वो दे दें। तो माइंड वगैरह से ब्लड कहाँ चला आता है? यहाँ पे माइंड में हो जाती है ब्लड की कमी। ब्लड की कमी हो जाती है। होता क्या है? ब्लड में ही पाया जाता है हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन को लाता ले जाता है। अगर ब्लड की कमी हो गई तो इसका मतलब माइंड में ऑक्सीजन की कमी हो गई। ऑक्सीजन की कमी हो गई तो माइंड जो है सुस्त पड़ जाता है। सुस्त, सुस्त समझ रहे हो ना? माइंड इतना अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाता, इसीलिए खाना खाने के बाद नींद लगती है। नींद लगने वाला समझ में आया? और ये इलियम जो है छोटी आंत का अंतिम भाग होता है। ठीक। इसके बाद खाना कहाँ पहुँचेगा? अब बड़ी आंत में। ठीक। इतना नोट कर लो। ठीक। यहाँ से शुरू हो जाती है बड़ी आंत। ठीक। बड़ी आंत होता क्या है? जहाँ से बड़ी आंत शुरू होती है, बड़ी आंत में होता क्या है? इसमें सिर्फ और सिर्फ पानी का अवशोषण होता है। बस पानी का
और बड़ी आंत 3 पार्ट में होती है, एक सीकम, दूसरा पार्ट होता है इसका कोलोन, तीसरा भाग होता है इसका रेक्टम या इसको कहते हैं मलाशय। ठीक, इसका जो सीकम पार्ट होता है वो इलियम के जस्ट जहाँ से शुरू होता है यहाँ पर होता है। यहाँ पर एक और अंग पाया जाता है जिसको कहते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स में होता क्या है, ये सेलुलोज वगैरह को पचाता है। अपेंडिक्स यह एक अवशेषी अंग है, अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग ये जानवरों का मुख्य अंग होता है, ये अवशेषी अंग। अब आया यहाँ पर तो बता दिया जाए अवशेषी अंग कौन से होते हैं, अवशेषी अंग किसे कहते हैं। देखो, अवशेषी अंग वे अंग होते हैं जो शरीर में होते तो हैं लेकिन वो काम नहीं करते हैं, उनका कोई काम नहीं होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारा थर्ड मोलर, इसका कोई काम नहीं होता। प्री मोलर, ठीक, और जैसे कि त्वचा पे बाल, इनका कोई काम नहीं होता है। ऐसे एक्स्ट्रा बहुत सारे हैं, ठीक, जिनका कोई काम नहीं होता लेकिन होते हैं, वो कहलाते हैं अवशेषी अंग। वैसे होता है अपेंडिक्स, ये भी क्या मतलब थोड़ा बहुत अवशोषित करता है, लेकिन होता क्या है कभी कभी इसमें क्या होता है, खाना फंस जाता है, इसमें खाना जाता है फंस। जब खाना फंस जाता है तो ऑपरेशन के बाद इसको पूरे निकाल दिया जाता है। जैसे कि पित्त की थैली में होता था, अगर पथरी हो गई तो पूरी पित्त की थैली ही निकालना पड़ेगा, फिर क्या होता था, डाइजेशन खराब हो जाता पूरा। वैसे यहाँ पर अपेंडिक्स में अगर खाना फंस गया, ये जानवरों का मुख्य अंग होता है, तो खाना अगर फंस गया तो इसको ऑपरेशन से पूरा अपेंडिक्स निकालना पड़ेगा। ठीक, यही होता है यहाँ पे। ये हो गया पहला पार्ट इसका, कौन सा, सीकम। इसके बाद यहाँ पे पाया जाता कोलोन ना। इसमें क्या होता है, इसमें पानी का अवशोषण होता है। इसमें पानी का, जैसे खाना यहाँ से पचने के बाद आया तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ बहुत पानी रह जाता है इसमें, तो पानी का अवशोषण कौन करता है, कोलोन करता है। होता क्या है, इसमें इसी में एक पदार्थ बनता है जिसको कहते हैं म्यूकस। क्या कहते हैं, म्यूकस। म्यूकस करता क्या है, खाने को हल्का चिपचिपा बना देता है, जैसे यहाँ कहीं फंसे ना। ठीक, तो होता क्या, धीरे धीरे ऐसे चला जाकर तीसरा पार्ट क्या होता है, मलाशय, जो यहाँ पर पाया जाता है, जहाँ पर ये भोजन जा कर के एक जगह इकट्ठा होता है, इसको क्या कहते हैं, मलाशय। इसके बाद खाना निकल जाता है बाहर। ये हो गया पूरा पाचन तंत्र। ठीक, यहाँ पर क्या पाया जाता है, मलाशय, जहाँ पर खाना इकट्ठा होता है। ठीक, खाना एक जगह इकट्ठा हो जाता है। ज़्यादातर सुने होंगे बीमारी कौन सी, पाइल्स, बवासीर, किसके कारण हो जाती है, बवासीर। ये नॉर्मल है, किसी के भी हो सकती है। होता कैसे है जानते हो, जो खाना ये गया ही है तो ये बचा जो है सब कचड़े तो बचा है, इससे जितने पोषक पदार्थ थे सब निकल गए, अब बचा क्या है, कचड़ा बचा है। ये जो थैली होती है ये मांस की बनी होती है, किसकी, मांस की। अब ये जा कर के कचड़ा अगर ज़्यादा देर एक जगह इकट्ठा रहेगा तो वहाँ का मांस जाता है सड़, यहाँ का मांस क्या हो जाता है, सड़ जाता है। सड़ने से यहाँ पर घाव हो जाते हैं, इसीलिए वही दर्द होता है यहाँ पर, और खून आने लगता है, ब्लड आने लगता है। तो किसके कारण, क्योंकि इसमें होता क्या, जो हमारा वेस्टेज था तो सारा रुकता कहाँ था, मलाशय में। ज़्यादा देर तक एक जगह कीचड़ या कोई चीज़ भर दो तो वहाँ की चीज़ें क्या सड़ने लगती हैं, तो वही था तो एक मांस ही तो हो जाता है सड़ जाता है, तो यहाँ पर हो जाता है घाव। जब घाव हो जाता है तो वही दर्द होती है, दर्द होता है, और यहाँ पे खून भी आता है, सब कुछ होता है। किसके कारण होता है, अगर ज़्यादा देर यहाँ पर मल वगैरह रुकेगा तो, वरना ऐसे नहीं होता नॉर्मल। अगर जो पढ़ लिया उसके कभी नहीं हो सकता। ठीक, तो क्या देखा, खाना मुख से शुरू हुआ पाचन, ग्रास नली द्वारा पेट में आया। ग्रास नली में कोई भी पाचन नहीं। पेट के 3 भाग होते हैं, कार्डिक, फंडिक, पाइलोरिक। कार्डिक में HCl मिलता था, फंडिक में रूजी, पाइलोरिक में ग्रंथियां पाई जाती थी जिनको कहते थे जठर ग्रंथि। इनसे जो रस निकलता था उनको कहते थे जठर रस। यह 2 प्रकार का होता था, पेप्सिन, रेनिन। पेप्सिन प्रोटीन को पचाता था, रेनिन दूध से दही बनाता था। इसके बाद खाना कहाँ आ जाता था, छोटी आंत में। छोटी आंत में 2 हार्मोन पाए जाते थे, कोलेसिस्टोकाइनिन और सिक्रेटिन। कोलेसिस्टोकाइनिन
लीवर से कहता था कि पित्त की थैली से कि पित्त रस छोड़ो। जो सिक्रेटीन होता था वो अग्नाशय से कहता था। अग्नाशय से 3 रस निकलते थे जिनको पूर्ण पाचक रस कहते थे, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। खाना यहाँ पर पूरी तरीके से पच जाता था। आगे बढ़ा, ड्यूडेनम में था, अब जेजुनम में आया। जेजुनम में कुछ नहीं होता था, ये खाना को खाली आके ढकेल देता था इलियम के पास। इलियम छोटी आंत का अंतिम भाग होता था जहाँ पर खाने का पाचन और शोषण दोनों होते थे। ठीक, और क्या होता था, इसके बाद आगे चले आए तो जहाँ से बड़ी आंत छोटी आंत मिलती है, यहाँ पे बड़ी आंत का सीकम पार्ट शुरू होता है। उसी के नीचे एक चीज़ पाई जाती है, ये अंग पाया जाता है जिसको कहते हैं अपेंडिक्स, ये अवशेषी अंग है। इसके बाद क्या होता है, खाना आगे बढ़ता है कोलेन में। कोलेन में क्या होता है, पानी का अवशोषण होता है। यहाँ पे एक पदार्थ पाया जाता है म्यूकस, जो खाने को चिपचिपा बना देता है। इसके बाद आता है खाना यहाँ पे स्टोर होता है, उसके बाद निकल जाता है। ये था हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम।